ओम शांति भैया। ओम शांति छोटे भैया, क्या आज की मुरली पढ़ के आए हो? हाँ छोटे, क्यों नहीं, मैं तो रोज ही पढ़ के आता हूँ। चलो तो आज की मुरली की पॉइंट रिवाइज करेंगे। आज बाबा ने कहा ये ओम शांति कौन कहता है? बाप और दादा दोनों अपने बच्चों से ओम शांति कहते हैं, क्योंकि जैसे हमारा लौकिक बाप होता है वैसे पारलौकिक बाबा शिव बाबा है और अलौकिक बाप ब्रह्मा बाबा है। हम सबको पता है कि हमें दादे से वर्षा मिल रहा है। बाबा ने कहा बेहद का बाप इसमें प्रवेश करता है तो यह हो गया दादा, और सारे पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी हम बच्चों को मिल रही है। पोतरे हमेशा दादे के वारिस होते हैं ना। तो बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि योग भी दादे की प्रॉपर्टी के साथ जुड़नी चाहिए। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको बहुत प्रॉपर्टी मिलती है, उनकी प्रॉपर्टी पर उनका हक भी होता है। तो बेहद के बाप द्वारा बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही हम बच्चों को मिल रही है। तो बाबा ने कहा कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है और कोई तो बिल्कुल भूल जाते हैं ऐसे बाबा को। इतने ऊंचे से उच्च भगवान हमें माता पिता बन वारिस बना रहे हैं, तो ऐसे मीठे बाप को तो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन माया ने बिल्कुल ही हमें नालायक बना दिया है। बाबा ने कहा हम बच्चों को कि तुम नालायक हो, अभी लायक बनना है हम बच्चों को। और बाबा ने हम बच्चों को ब्रह्मा कुमार बनाया या ब्रह्मा कुमारी बनाया। तुम तो बच्चे ब्रह्मा के व शिव के दोनों के बच्चे हो। बाबा ने ये बहुत सारी बातें आज वंडरफुल और नई नई कहानी सुनाई है आज बाबा ने, समझे छोटे? हाँ भैया, हमें दादे की प्रॉपर्टी बाप के थ्रू मिलती है। हमें जिनसे प्रॉपर्टी मिलती है उनके साथ हमारी बुद्धि योग जुड़ी हुई रहनी है। जैसे लौकिक में भी जिससे कुछ मिलता है उनके साथ बुद्धि योग जुड़ी हुई रहती है, वैसे ही हमें भी दादे के साथ बुद्धि योग जुड़ी हुई रहनी है। बाप दादा दोनों को हमें याद करना है भैया। और आज बाबा ने ये भी कहा था कि हम नालायक बन गए हैं, अभी बाबा हमें लायक बना रहे हैं। आज बाबा ने हम बच्चों को पोतरे भी कहा। आगे बाबा ने ये भी कहा छोटे कि हम सभी सजनियां हैं, तो बाबा हम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार कर रहे हैं। तुम जानते हो ना, हम सब साजन की सजनियां हैं। बाबा ने एक उदाहरण भी दिया है कि एक खेती करने वाला जिसे खेरूत कहते हैं, उसकी लड़की की कहानी है ना कि एक राजा खेरूत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया, तो वो लड़की को वापस गावड़े में छोड़ आया। बोला तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं कि महारानी बनो, कृष्ण के लिए भी ऐसा लायक बनो। कृष्ण ने भी कहते हैं ना कि भगाया पटरानी बनाने के लिए। ये सब रिलीजियस माइंडेड लोगों की कहानी है। तो बाबा ने कहा यह सब कुदरत की बातें हैं। बहुत है जो मंदिर के ठिकाने में भी नहीं जाते, शास्त्रों को नहीं मानते, गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत में कैसी कैसी हालत हो गई है धर्म की। तो पहले एक ही धर्म था और देवी गोद में हम बच्चे थे, फिर आसुरी गोद में आ गए, अभी फिर से आए हैं ईश्वर की गोद में। फिर एक बाप के बच्चे हम भाई बहन भी है, और ये वंडर बात है कि हम सब एक ब्राह्मण कुल के हैं। तो देखो आज हमें क्या क्या टाइटल मिला है, हम पोत्रे भी है, हम सजनिया भी है, हम ब्राह्मण कुल के हैं और भाई बहन भी है आपस में। वाह भैया, इतने सारे टाइटल्स एक साथ इस संगम युग में ही हमें मिलता है। इतने बड़े बड़े टाइटल्स किसी भी आत्मा आदि को नहीं मिलती, कितनी भी महान हो। इतने सारे, वो भी भगवान के साथ पाठ बजाने का योग किसे भी नहीं मिलता। तो हम कितने भाग्यशाली हैं भैया, इसे सोच सोच के ही नाचते रहना चाहिए। और छोटे आगे आज बाबा ने कहा कि संग की बहुत संभाल करनी है। अगर किसी को खराब संग लग जाता है तो फिर क्या होता है, पापात्मा हो जाते हैं। जैसे दुनिया में भी किसको खराब संग मिलता है तो खून करते हैं तो पाप लगता है, वो पाप भी थोड़ा है। लेकिन यह जो बाप का बनकर उसे फारकती दे देता, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन जाता,
लगता तो बहुत पाप लगता है। अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान में लगता है, क्योंकि ज्ञान मिलने के बाद गलती करना ये बहुत बड़ा पाप है। बाबा ने कहा अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन है, पर यहाँ तुमने क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते। तो धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना, और उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड। धर्मराज की भी क्रिएशन है ना। बाबा ने आज नई बात बताई है। धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं, फिर उस समय सिद्ध करते हैं कि देखो तुमने ये प्रतिज्ञा की और ये प्रतिज्ञा तोड़ी, तो तुमने दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते, प्रूफ तो चाहिए ना। तो बाबा ने कहा मैंने बाप को छोड़कर यह कुकर्म किया, बदनामी की, तो आफतें आ जाएगी। अबलाए बेचारे कितनी बंधन में है, सारा दंड बदनामी कराने वालों पर ही जाता है। क्योंकि देखो ऐसे मार खाती है तो बड़े से बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो धोबी के पास मेले सड़े हुए कपड़े होते हैं ना सटका लगाने के लिए, तो यहाँ भी सटका सहन करना पड़ता है। तो आज देखो बाबा बहुत सारी नई नई और विशेष बातें सुना रहे हैं। तो भैया जो बदनामी करते हैं उनको इतना बड़ा पाप मिल जाता है, जो बाबा से मिलने नहीं देते, उनके माथा खराब जो करते हैं उनके ऊपर पाप चढ़ जाता है। कर्म का गति कितना गुह्य है भैया। भैया बाप के बनकर बाप को छोड़ के जाना ये बड़ा पाप है। खून से भी ज्यादा पाप इससे लगता है। भैया बहुत सावधानी से रहना है। बाप के बनकर कभी भी विकार में नहीं जाना और फारकती नहीं देना है। हाँ छोटे, एकदम सही कह रहे हो। आगे बाबा ने आज ये भी कहा कि सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाप का नाफरमानदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला, माना मरने से मरे तो अच्छा है। ऐसे बाबा ये भी कह रहा है कि जो फरमान नहीं मानता वो तो मर जाए तो अच्छा है। जो बदनाम करता है नाम, इसको कहते हैं कि इसके तकदीर में नहीं है। इसके तकदीर में क्या है झट पता लग जाता है बाबा को कि कौन सपूत है कौन कपूत है। बाबा पहचान लेता है कि किसकी तकदीर में क्या है। और बाबा को ये भी पता है कि कौन पवित्र बनता है। बच्चे न बने तो वो बच्चा हकदार नहीं हो सकता है बाबा के प्रॉपर्टी का। उसको बच्चा भी नहीं समझेंगे बाबा जो पवित्र नहीं बनते उनको। फिर बाबा ने ये भी हमें बार बार समझाया है कि गृहस्थ भी अच्छे से संभालना है, लेकिन ट्रस्टी होकर संभालना है। बाबा ने यह भी कहा है कि बाबा के पास कोई अपवित्र आकर बैठता है या उसके मन में कोई उल्टे सुल्टे ख्यालात चलते हैं तो वह पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते हैं, लेकिन लग जाता है। यह लॉ है ना ईश्वर का। तो बाबा कहते खबरदार रहना, कर्मेंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा। बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएगी। डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं ना कि पहले बीमारी बाहर निकलती है, ऐसे ही पहले सारे अवगुण बाहर निकलते हैं। तो इसमें तुम्हें हैरान नहीं होना है। खूब तूफान आएंगे। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि है ना, तो इसको समझना है, लेकिन प्रीत बुद्धि बनकर रहना है, विपरीत बुद्धि नहीं बनना है। हाँ भैया, बाप के बनकर सपूत बच्चा बनकर रहना है, नहीं तो बाबा कहता है वो मर जाए तो भला। और हम पवित्र नहीं बनेंगे तो बाबा बच्चा रूप में हमें स्वीकार नहीं करते। और भैया आपको पता है, अगर हम कहीं भी बैठे उल्टा सुल्टा ख्यालात आ गए तो हमारा बुद्धि पत्थर बुद्धि बन जाएगा। ये कोई बाबा श्राप नहीं देते, परंतु ये कर्मों का गुह्य गति है। भैया जैसे हम जब भी दवाई लेते हैं तो सारा बीमारी बाहर आ जाती है, वैसे ही ज्ञान योग से हम में जो भी किचड़ा है वो सब बाहर आते जाएंगे। इससे हमें डरना नहीं है, लेकिन ज्ञान योग में आगे बढ़ते जाना है और बाबा से प्रीत बुद्धि होकर रहना है।
हाँ छोटे, बहुत बढ़िया। तुमने तो सारी मुरली रिवाइज कर ली और बहुत अच्छे से रिवाइज की है, इसलिए शाबाश। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत प्यार से वरदान भी दिया कि अपनी संपूर्ण स्टेज और स्टेटस की स्मृति से सदा उच्च कर्तव्य करने वाले बाप समान भव। स्लोगन में कहा कि कोई ईर्ष्या और अप्राप्ति का कारण इच्छाएं है, जहाँ सर्व प्राप्तियां है वहाँ सदा प्रसन्नता है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को इस छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।